नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर लगभग 74 दिन के लगभग हो चुके हैं और किसान ठंड के अंदर और कड़कती हुई ठंड के अंदर लगभग 201 और 205 की लपेट में किसान यहाँ शहीद हो चुके हैं। लेकिन सरकार बेरहमी दिखा रही है और ना ही किसानों से बात करने की बात कर रही है। अभी पीछे एक ट्वीट आया था पीएमओ हाउस से कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक एक हफ्ता पूरा हो चुका है लेकिन अभी किसी तरीके का किसी भी मंत्री का फोन नहीं आया है। और कल जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी ने अपील किया कि कल भारत बंद रहेगा 3 घंटे के लिए, तो आई हमारे बीच में जिस तरीके से यहाँ किसान जो पुरुष जाति से हैं और यहाँ महिला भी बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में सहयोग कर रही हैं। आई हम बात करते हैं, हमारे बीच में रीना सिंह है, दूसरी भी रीना है और कुछ साथी हमारे बीच में, हम बात करते हैं। 74 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इस किसान आंदोलन को, लेकिन अभी सरकार टस से मस नहीं हो रही है और 205, 206 के करीब यहाँ किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी उम्मीद में बैठे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये सरकार सुनेगी। ये मूवमेंट को इतना आसान ले रही है, इतना आसान ये मूवमेंट है नहीं कि इतने आसानी से दब जाएगा ये मूवमेंट। और कहते हैं ना कि एक जब अंगारा नीचे दहकता है ना तो वो धीरे धीरे पूरी सियासत को दहला देता है। ये उसी तरीके से हमारा आंदोलन धीरे धीरे चल रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ गाजीपुर और ये क्या कहते हैं सिंधु बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर ही है। ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है और धीरे धीरे जब लोग आना स्टार्ट होंगे ना तो एक बम विस्फोट, जिसको बोलते हैं एक बम विस्फोट, वो होगा, तब इनको मजबूरन ही लेना पड़ेगा। मैडम, जिस तरीके से जो फिल्मी एक्टर हैं उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वो अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। अगर जैसे रनौत की बात करें, वो आए दिन टूट करती रहती है किसानों के ऊपर, कभी खालिस्तानी बता देंगे, कभी कुछ बता देंगे, जिन्हें कुछ इस आंदोलन से लेना देना नहीं है। वो भी अन्न खाती हैं लेकिन अन्न खाने के बावजूद उस अन्न की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उस अन्नदाता की इज्जत नहीं कर रही हैं। अब उनके पास कुछ काम तो रहा नहीं है। जब से सुशांत सिंह खत्म हुए हैं, उनका जो केस हुआ है, तब से जो जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज थे सारे बेरोजगार हो चुके हैं। तो कुछ नहीं, उनको एक मुद्दा तो मिल गया किसान आंदोलन, तो कुछ नहीं। अगर सही बयान नहीं दे सकते तो उनका कहते हैं ना, वो अफीम, गांजा, दारू के नशे में कुछ भी बोलते। मैं तो उनकी बात को सीरियस लेती नहीं हूँ और पता नहीं जो लोग सीरियस लेते बेवकूफ लोग हैं, कोई भी उनकी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि भांग खा के वो पता नहीं क्या क्या बकवा करते रहते। मैं तो सीरियस उनकी बात को वो ही नहीं लेती कि वो कुछ बोल भी रही हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो उनकी बातों को बड़े पैमाने पे उठाता है कि भाई उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, लेकिन जो काम की बात है वो अभी तक नहीं दिखा पा रहे हैं। मोदी मीडिया है जो उनकी बात को तवज्जो देती है और जो सही मीडिया है आज की डेट की, वो उनकी बात को, और ना मेरे कोई भाई समर्थन देता है कि आप इस बात को क्या कहते हैं बोले कि ये किसान आंदोलन नहीं है, आतंकवादी है। ये मैंने भी पढ़ा था कि वो बोल रही है हमारी कि किसान आंदोलन आतंकवादी बैठे हैं, कि खालिस्तानी बैठे हैं। ये उनकी सोच है। यहाँ आके तो देखिए, अब नशे में पड़ी रहती, मैं तो उनकी बात ही नहीं करना चाहती। ऐसी औरत से क्या बात करना जिसको अन्न के मतलब नहीं पता, जिसका अन्नदाता जो क्या होता है उसका मतलब नहीं मालूम, तो उनसे बात करने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। उनसे तो बेफिजूली है बात करना, अपना टाइम वेस्टिंग है। तो क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से आज यहाँ काफी सारे वकीलों ने जो दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, यहाँ सभी समुदाय के लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं और वकीलों ने आज यहाँ तक कह दिया कि किसानों पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज लगता है या किसानों पे गलत तरीके से उन्हें फंसाया जाता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका हम केस लड़ेंगे। ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। वो तो अभी तो किसान आंदोलन ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रही। ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान का ही नहीं है, ये जन आंदोलन है। क्या है, चाहे तो हमारे वकील भाई देख लीजिए, या मतलब जो भी ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो भी बेचारे छुट्टी पर आते हैं तो यहाँ पर आके अपना समर्थन देते हैं। जितने भी मेरे भाई लोग हैं, ये जन आंदोलन हो चुका है। ये किसान आंदोलन बोलना ही छोड़ दें। अच्छा, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, सोशल मीडिया के बारे में आप जानकारी रखते हैं। ट्विटर हैंडल पे रेहाना ने जो है किसान आंदोलन को लेके एक ट्वीट किया था, लेकिन अब मेरी बात को समझना, जिसमें कि हेमा मालिनी जो है भाजपा की सांसद जो है वो उसको पागल बता रही है और किसानों को आतंकवादी बता रही है। क्या कहेंगे आप इस बात को लेके?
मैं तो ऐसी औरतों को क्या बोलूं, जो हमारी हैं तो वो हमारे देश की और हमारे घर की ही महिलाएं, मगर कहते हैं ना उनका भी थोड़ा सा नशा फिर गया है। हाँ। नशा फिर गया है क्योंकि वो भी अफीम के नशे में रहती है। पहले फिल्म इंडस्ट्रीज में थी, अब उनकी मूवी वूवी नहीं चल रही है तो कुछ नहीं मिला उन्हें, राजनीति सूझी, अपना राजनीति में आई है। अब कुछ न कुछ तो उन्हें चाहिए ना, कुछ न कुछ चमकने के लिए उनको चाहिए, तो कुछ नहीं। किसान भाइयों को खालिस्तानी बताती है क्योंकि वो क्या खालिस्तानी है। उनसे पहले मैं पूछती हूँ कि आप खालिस्तानी हैं? अगर वो खालिस्तानी है तो हम लोग भी हो सकते हैं। वो तो किसान की बेटी भी कहती हैं। तो उनको किसान की बेटी कहाँ से है? वो पंजाब से है। खेत काटते हुए उन्होंने फोटो खिंचवाए थे। वो तो भाई हवाई जहाज से आती है, गेहूं की बाली काट कर यहाँ रख के फोटो खिंचवा के चली जाती है। ये प्रॉपर किसान यहाँ आके देखें कि ये किसान होता क्या है। अगर मेरे सामने एक बार उनको डिबेट करा दी जाए तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ किसान होती क्या चीज है। वो किसान के मामले में जानती नहीं है, सिर्फ दो बाली रख के फोटो खिंचवा के अपना चली जाती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अब इस भाजपा सरकार की फजीयत हो रही है, राज्यसभा के अंदर फजीयत हो रही है, लोकसभा के अंदर फजीयत हो रही है, क्या ये गूंगी बहरी अंधी मूक बाधिर सरकार सुन पाएगी किसानों की बात? बिल्कुल गूंगी बहरी तो ये पहले भी थी और अब तो शायद इसने आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। जिसको कहा जाता है यानी कि दिखते नहीं, ब्लाइंड। हाँ, अब तो इसने आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। कोई बात नहीं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। मैं जानती हूँ कि देर में वो करेंगे, अभी उनकी सुन नहीं रही है, अभी थोड़ा उनका ठेठ वेठ निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इलाज करने के लिए हम लोग बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। जब करेंगे ना तो 3 काले कानून वो रद्द ही होंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए देश का जो अन्नदाता है वो जमीन में आग उगाने का काम करता है, लोगों का पेट भरने का काम करता है, लेकिन इस सरकार ने और इस सरकार के नुमाइंदों ने, यानी कहा जाए गृह मंत्रालय के आदेश पे, दिल्ली पुलिस के आदेश पर क्या बो दिया, कीले बो दिए सड़क पे। क्या ये आंदोलन को ये विफल कर पाएंगे कीले बो के? ये कीले नहीं बहाले बो दे, मगर ये आंदोलन ऐसे कीलों की वजह से विफल होने वाला आंदोलन नहीं है। चाहे कुछ भी कर ले ये सरकार, मगर ये पीछे हटने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये जमीन से जुड़े लोग हैं। ये 2 टके के 50 रुपए या 100 रुपए के दिए हुए लोग थोड़ी है कि जो आज आएंगे और कल भाग जाएंगे। ये टिकाऊ लोग हैं और ये किसान जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए जमीन पर रुके हैं। अच्छा मैडम रीना जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से देखा जाए कि अब किसानों के विरोध में जो है अजय देवगन को उतारा गया, अक्षय कुमार को उतारा गया, सुनील शेट्टी को उतारा गया, इसके अलावा और कई फिल्म स्टारों को उतारा गया। क्या किसानों को ऐसे फिल्म अभिनेताओं के पीछे जूता लेके नहीं दौड़ना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। एक बार मैं चाहती हूँ कि किसी बॉर्डर पर आके देखें, क्योंकि अब तो उनका जो लुटिया, उनका जो बोरिया बिस्तरा था उनका गुल हो चुका है, तो अब वो बेकार बैठे हैं। वो क्या बोलते हैं, ये जो बीजेपी सरकार है 10, 20, 50 हजार दे दिए होंगे भाई कि तो हमारा ही काम कर लो, तो इसलिए वो आ गए। उनको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा। जब से सुशांत सिंह खत्म हुआ है तब से उनको कोई वैल्यू दे रहा है? कोई भी मूवी उनकी रिलीज हुई है या कोई लोग देखने जाता है, उनको तो ऐसी बुरी तरीके से समाज ने निकाल के हमारे फेंक दे कि जैसे चाय में से मक्खी। अच्छा, एक और रीना जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। क्रिकेट का भीषम पितामह कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है योगी, मोदी, अडानी, पडानी, लाला रामदेव की चोटक पे नतमस्तक हो गए। वो भी किसानों का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस देश के लोगों के लिए? वो जबकि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है, उसने ऐसे अल्फाज कहे इस अन्नदाता के लिए, क्या कहेंगे? मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कि हमारे किसान भाइयों के खिलाफ ऐसे वर्ड यूज करते हैं, और जो हिंदुस्तान का ही रहने वाला है। और मैं क्या बोलूं, उनको तो मैं शायद उनका जो तबीयत खराब की वजह से, शायद मानसिक तनाव की वजह से शायद संतुलन खो गया हो। अच्छा, अभी एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से सरकार की फजीयत हो रही है, ब्रिटिश सांसदों ने इस बात का प्रस्ताव पास कर दिया कि वो किसान आंदोलन में समर्थन देंगे, और ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी किसान आंदोलन के समर्थन की बात करें। अब इस सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, और इससे ज्यादा क्या फजीयत चाहती है सरकार? पता नहीं, ये लोग इतने मैं तो कह रही हूँ इतनी बेशर्मी लादे हुए हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा। ये हम लोगों किसान भाइयों की तो नाक कटा ही रहे हैं, ये हमारे देश की भी नाक कटा रहे हैं। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है, मैं उनको सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है, इस किसान जो बिल विरोधी हैं उनको वापस ले और इस काले कानून को खत्म करके
देखा जाए कि इस किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका तो है लेकिन थोड़ी कम है। क्या आपको देख रही हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं अपनी मातृशक्ति को निवेदन करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आएं और हमारे भाइयों की क्या कहते हैं सपोर्ट करें और आके कंधे से कंधा मिला के हम लोग, जब तक मातृशक्ति नहीं उठेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब वो रोटी बनाने का जमाना नहीं रहा है। रोटी कब बनाएंगे आप? अब जो हमारा रोटी बनाने का काम था महिलाओं का, जो रोटी बनाती थी, अरे रोटी जब ही बनाओगी जब हमारा किसान भाई घर में लेके आएगा। जब घर में रहेगा ही नहीं तो आप रोटी कहाँ से बनाओगी? तो अभी ये अच्छा टाइम है, आप निकल के और हमारे भाइयों के साथ आइए और कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट कीजिए। मैडम, कल को अब जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी ने भारत बंद करने की अपील की है, तो आप कैसे समर्थन करेंगी? मैं उसका समर्थन करती हूँ और मैं भी जहाँ तक होगा मैं भी रहूंगी। मगर ये है, हम लोग देखिए 26 जनवरी को भी हम लोग शांति प्रिय थे और कल भी हम शांति प्रिय रहेंगे। जहाँ जो है वहाँ वो 3 घंटे के लिए जाम होगा और ये शांति प्रिय से होगा, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। पहले तो हम लोग थोड़ा सा सचेत नहीं थे, बीजेपी वाले आके घुस के और झंडा फहरा दिया और नाम हम लोगों के लगा दिया। कोई बात नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और इस आंदोलन की जीत ही होगी। तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी, चटक नहीं है ऐसी।